ठीक है। हेलो एवरीवन, पायोनियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी का एक इजी सा, आसान सा और इम्पोर्टेंट चैप्टर सामने लेके आ रही हूँ, जिसमें से एग्जाम्स में, लगभग सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ एमसीक्यूज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको विद ऑप्शंस एक्सप्लेन करेंगे, जिससे हमारा पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में से वो भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आपके लिए शायद बेनिफिशियल हो। एग्जाम्स में भी, कोई भी एग्जाम दोगे आप, एसएससी जीडी हो और रेलवे हो, पटवार हो, वीडियो हो, एलडीसी हो, सभी में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे कोई एग्जाम नहीं होता स्टेट लेवल का या सेंटर लेवल का कि आपको इस टॉपिक्स में से क्वेश्चन देखने को ना मिले। तो हमारा एक आसान सा टॉपिक है, आओ मेरे साथ करते हैं, उद्योग इंडस्ट्री। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, कौन सा राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आसानी से और इजी वे में पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, उसके बाद हम लोग ऑप्शन पे चलेंगे। जब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझोगे, आप ठीक से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम है हमारा, क्वेश्चन को 2 बार रीड कर लो अगर एक बार समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है, लास्ट में लिखा हुआ नहीं है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है रिलायंस कॉम्टेक्स, जो उदयपुर में स्थित है। सेकंड दे रखा है मेवा टेक्सटाइल, जो भीलवाड़ा में स्थित है। थर्ड दे रखा है हमें बिड़ला कॉरपोरेशन, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन है एडवर्ड मिल्स, जो ब्यावर में स्थित है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है रिलायंस कॉम्टेक्स। ये जो है ये वस्त्र उद्योग से रिलेटेड है। यहाँ पे ये जो कंपनी है या फैक्ट्री है, इसके अंदर जो है डाई या रंगाई छपाई का कार्य होता है, जो वस्त्रों की रंगाई छपाई या डाई का कार्य किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका मेवाड़ टेक्सटाइल, जो भीलवाड़ा में स्थित है। टेक्सटाइल सिटी जो है भीलवाड़ा को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वस्त्र का काफी अच्छा खासा बड़ा व्यापार होता है, इसलिए इसको टेक्सटाइल सिटी भी बोलते हैं भीलवाड़ा का। तो सेकेंड ऑप्शन भी सूती वस्त्र उद्योग से रिलेटेड है, फर्स्ट ऑप्शन भी रिलेटेड है। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन दे रखा है बिड़ला कॉरपोरेशन, जो चित्तौड़गढ़ में है। बिड़ला कॉरपोरेशन जो है वो सीमेंट उद्योग से रिलेटेड है, सीमेंट उद्योग। और जो फोर्थ ऑप्शन है एडवर्ड मिल्स ब्यावर, ये सूती वस्त्र उद्योग की सबसे पहले स्थापित की गई वस्त्र मिल है। सर्वप्रथम यह सबसे पहले स्थापित की गई थी 1889 में, सॉरी 1889 में ब्यावर अजमेर में। का नाम है द कृष्णा कॉटन मिल, द कृष्णा कॉटन मिल। तो ये भी वस्त्र, सूती वस्त्र से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन भी सूती वस्त्र से रिलेटेड है, सेकंड भी है। बचा कौन सा, थर्ड ऑप्शन सी, जो किससे रिलेटेड है, सीमेंट उद्योग से। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, सीमेंट उद्योग। थर्ड ऑप्शन बिरला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके दे रखा है, राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल उद्योग कहाँ स्थापित है। जगह का नाम पूछना चाह रहा है कि कौन से जिले में है श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल उद्योग। ये फर्टिलाइजर आप सभी लोगों ने, ज्यादातर लोग जो है उनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर ही है, तो सबने नाम सुना होगा श्री राम। जो यूरिया वगैरह आते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं जिनको हम खेती में काम में लेते हैं, उर्वरक जो होते हैं, और केमिकल्स पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज लेते हैं। इनका जो उद्योग है वो कहाँ स्थापित है, कोटा में। इसमें आएगा फोर्थ ऑप्शन, कोटा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। कृषि आधारित उद्योग में कौन कौन से उद्योग आते हैं, नॉर्मली सबको पता है, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में, एग्रीकल्चर में क्या काम आता है, कपास, कॉटन, जिसका प्रयोग हम वस्त्र, सूती वस्त्र बनाने में यूज में लेते हैं। सेकंड आप देख लो, चीनी उद्योग। चीनी किससे बनती है, गन्ने, चकुंदर से भी बनती है। थर्ड आप ले लो, वनस्पति घी में तेल। फोर्थ लेंगे हम डेयरी उद्योग, ये भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है।
ठीक है, ऐसे करके कुछ 7 आपकी जो इंडस्ट्रीज है वो एग्रीकल्चर पर, कृषि पर डिपेंड है। अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे खाद्य तेल। यहाँ पे मैंने लिखा है वनस्पति घी, वो जो सरसों का तेल जो हम सरसों से प्राप्त करते हैं, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया। तो खाद्य तेल जो है ये पूछ रहा है नहीं है। कृषि आधारित उद्योग निम्न में से कौन सा नहीं है? खाद्य तेल हो गया, कृषि पर डिपेंड है। खांड सारी, खांड सारी क्या होता है? ये जो हम घर में चीनी यूज करते हैं चाय बनाने के लिए, इन सब में, तो उसी का एक टाइप आता है जो थोड़ी साइज में कम होती है, मीठा होता है, चीनी होती है, उसी का टाइप है खांड सारी। तो ये भी गन्ने से बनती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सी ऑप्शन हमारा पापड़ भुजिया। ऑब्वियसली ये भी भुजिया पापड़ जो बनते हैं बेसन वगैरह से बनते हैं, तो बेसन चने से बनता है, तो वो भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ पे चलता है सीमेंट। सीमेंट और एग्रीकल्चर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सीमेंट किससे बनता है? सीमेंट बनता है चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम, ये सब चीज़ें चाहिए इसमें। तो सीमेंट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है इसमें, कि एग्रीकल्चर उद्योग पर आधारित नहीं है सीमेंट उद्योग। खाद्य तेल भी इसी पे आधारित है, खांड सारे भी कृषि आधारित है, और पापड़ भुजिया भी कृषि आधारित है। इसमें राइट ऑप्शन होगा फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जा सकता है? मैनचेस्टर जो है इसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। ये एक सिटी, शहर का नाम है जो स्थित है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक सिटी है मैनचेस्टर। यहाँ पर वस्त्र व्यापार काफ़ी बड़े पैमाने पर चलता है, इसलिए हम जो है इन्हीं में से किसी एक जिले की तुलना इंग्लैंड वाले मैनचेस्टर से करते हैं। तो इनमें से देखेंगे भाई कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जा सकता है। कहा जाता है, कहा जा सकता नहीं होगा, यहाँ पे कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कोटा, सेकंड ऑप्शन है ब्यावर, थर्ड ऑप्शन है पाली सॉरी, फोर्थ ऑप्शन है भीलवाड़ा। ये लगभग सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसे हम और भी बोलते हैं टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी, वस्त्र निर्यातक शहर, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर वस्त्र का व्यापार होता है, बड़े बड़े मार्केट्स, बाजार लगते हैं, इसलिए कई इनमें से पूछे भाई टेक्सटाइल सिटी कौन सी है, तब भी हमें भीलवाड़ा करना है। वस्त्र नगरी पूछे तब भी भीलवाड़ा करना है। वस्त्र निर्यातक शहर पूछे तो भी भीलवाड़ा करना है। और राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो भी आपको भीलवाड़ा ही करना है। ठीक है। और अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि उभरता हुआ वस्त्र शहर कौन सा है, उभरता हुआ, उभरती हुई वस्त्र नगरी, तो आपको करना है भिवाड़ी। भिवाड़ी जो है स्थित है अलवर में। क्वेश्चन को आराम से इजी वे में पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शंस पर जाना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको इजीली समझ आ जाते हैं, और कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जो सिमिलर होते हैं, आपस में एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं। तो आपको ऑप्शन भी समझना जरूरी है और क्वेश्चन भी समझना जरूरी है, इसलिए हम क्वेश्चन के साथ साथ सभी ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करेंगे। और हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर भी है, टेक्सटाइल सिटी भी है, वस्त्र नगरी भी है, और वस्त्र निर्यातक शहर भी है। वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा 2009 में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा 2009 में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर नगर है। अभी ये जो हमने किया कि वस्त्र उद्योग जो है सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर वस्त्र का जो व्यापार होता है, टेक्सटाइल सिटी है, मैनचेस्टर है राजस्थान का, वस्त्र निर्यातक शहर है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? अब आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हो कि फर्स्ट जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था हमने ये चीजें एक्सप्लेन कर ली है। वहां पे वस्त्र नगर पूछे, वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर नगर पूछे, टेक्सटाइल सिटी पूछे, आपको ऑप्शन देखते ही आ जाना चाहिए भीलवाड़ा। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन भीलवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम निजी चीनी मिल, निजी, यहाँ पे हम 3 चीजें देखते हैं। फर्स्ट है निजी,
जिसे हम बोलते हैं प्राइवेट। सेकंड है सहकारी, कोऑपरेटिव, जो नाम सुना है, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होती हैं। थर्ड ऑप्शन है सार्वजनिक, प्राइवेट, कोऑपरेटिव और गवर्नमेंट। निजी, सहकारी और सार्वजनिक तीन संस्थाएं होती हैं। निजी संस्था वो होती है जैसे कि किसी पर्सनल व्यक्तिगत द्वारा चलाई जा रही है। सेकंड है सहकारी, सहकारी में निजी और सार्वजनिक दोनों की भागीदारी होती है, दोनों की हिस्सेदारी होती है, वो होती है सहकारी, जिसमें सरकार का भी थोड़ा बहुत हिस्सा और किसी व्यक्ति पर्सन का भी उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हो, पार्टनरशिप हो, हिस्सा हो। तो वो जो भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी कंपनी है सहकारी, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई कंपनी हो, जो भी है सभी इसी के अंदर आते हैं, जिसमें निजी और सहकारी, सरकारी दोनों लोगों का जो है आपस में इन्वेस्टमेंट हो, तो वो संस्था होगी सहकारी। थर्ड जो है आपके सार्वजनिक, सार्वजनिक जो है सरकारी जितने भी कंपनियां हैं, कारखाने, फैक्ट्री हैं, वो सारे सार्वजनिक में आते हैं। तो ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रथम निजी चीनी मिल है, निजी पूछ रहा है ये, ना सहकारी ना कि सार्वजनिक, निजी कौन सी है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। उदयपुर शुगर मिल, सेकंड ऑप्शन है गंगानगर शुगर मिल, थर्ड ऑप्शन है मेवाड़ शुगर मिल, फोर्थ ऑप्शन आपके पास केशोराय पाटन शुगर मिल। केशोराय पाटन शुगर मिल आपके है बूंदी में, मेवाड़ शुगर मिल आपके है भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। सेकेंड ऑप्शन आपके दे रखा है गंगानगर शुगर मिल, आप इसको इजीली याद कर पाओगे। गंगानगर शुगर मिल जो है वो श्री गंगानगर में है। ए ऑप्शन दे रखा है आपके उदयपुर शुगर मिल, ये भी उदयपुर में स्थित है। सबसे पहले जो स्थापित की गई थी मेवाड़ शुगर मिल, जो भोपाल सागर में है, 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जो फोर्थ ऑप्शन है केशोराय शुगर मिल, ये एक सहकारी शुगर मिल है, इसमें निजी व्यक्ति और सरकार दोनों की भागीदारी है, सहकारी शुगर मिल है। गंगानगर शुगर मिल, इसकी स्थापना हुई 1937 में, ये पहले निजी थी। 1956 में इसको सार्वजनिक कर दिया गया, 1956 में सार्वजनिक कर दिया गया इसको। फर्स्ट ऑप्शन है उदयपुर शुगर मिल, ये उदयपुर में ही स्थित है, ये भी निजी है। आपको पूछ रहा है प्रथम निजी, तो सबसे पहले जो स्थापना हुई थी मेवाड़ शुगर मिल की हुई थी कब, 1932 में। कहाँ है, चित्तौड़गढ़ भोपाल सागर में, ये निजी मिल है। इसकी स्थापना 1970 हुई थी। तो सबसे पहले जो पूछ रहा है निजी मिल, तो इसमें ये सहकारी होगी, ये अभी वर्तमान में सार्वजनिक है। बची कौन सी, 1932 में सबसे पहले जो स्थापित हुई थी निजी मिल कौन सी है, मेवाड़ शुगर मिल, जो कहाँ स्थित है, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन वापस पढ़ना, प्रथम निजी मिल स्थित है, प्रथम फर्स्ट पूछ रहा है, निजी पूछ रहा है, तो निजी ये वाली है, 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ। प्रथम वस्त्र उद्योग पूछ रहे हैं। प्रथम वस्त्र उद्योग आपके पास ऑप्शन है गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर और ब्यावर। भीलवाड़ा भी हमने पढ़ा, जैसे निर्यातक शहर, टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र निर्यातक नगरी, ये सभी हम किसको बोल रहे हैं, भीलवाड़ा को। अब ये पूछ रहा है कि राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ, तो इसमें आपकी आएगा डी ऑप्शन, ब्यावर अजमेर में है। इसमें जो 1889 में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई, उसका नाम था द कृष्णा कॉटन मिल, द कृष्णा कॉटन मिल, मिल का नाम है। 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक हैं, काफी बार एग्जाम में पूछ लेता है संस्थापक के नाम, सेठ दामोदर दास,
तथा कर्नल डिक्सन। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे नंबर 4 ब्यावर। भीलवाड़ा के बारे में हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आपने वस्त्र देखा, वस्त्र उद्योग देखा और आपने टिक कर दिया बी ऑप्शन, नहीं। ये पूछ रहा है प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ। सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वस्त्र उद्योग के ब्यावर में हुई थी 1889 में। सेठ और मिल का नाम था द कृष्णा कॉटन मिल। संस्थापक है इसके सेठ दामोदर दास राठी तथा कर्नल डिक्सन। तो आपका राइट आंसर हो गया 4th ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, एक बार समझना है, दोबारा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप पढ़ के और जो भी आपने देखा और वो टिक कर दिया, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन रीडिंग अच्छे से होनी चाहिए, तभी ही आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें तो मेरी बहुत बार पढ़ी हुई है, तो बिना कुछ सोचे समझे और थोड़ा बहुत क्वेश्चन पढ़ा और आंसर टिक कर देते हैं। ऐसे एग्जाम में हम हड़बड़ी में और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेशेंस रखना और क्वेश्चन को आराम से और इजी लैंग्वेज में पढ़ना उसको, और जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करना या सर्कुलर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थापित है? ऊन किससे प्राप्त होती है? भेड़ से, ऊंट से, इन सबसे ऊन मिलती है हमें। ऊन क्या क्या प्रयोग किया जाता है? ऊन से ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, गलीचे बनाए जाते हैं, नमदे बनाए जाते हैं, जितने भी घरेलू सामग्रियां हैं काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं उनसे। नॉर्मली हम पढ़ते हैं ऊन से वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थापित है? फर्स्ट ऑप्शन है चूरू, सेकंड है बाड़मेर, थर्ड है बीकानेर, फोर्थ है जोधपुर। बीकानेर के बारे में ये क्वेश्चन ऊन मिल का आपने लगभग सबने पढ़ा है। बीकानेर और जैसे केंद्रीय भेड़ व भेड़ व वो ऊन अनुसंधान केंद्र है जो अविकानगर टोंक में है। इसमें राइट ऑप्शन होगा आपका सी, बीकानेर। स्टेट वूल्स मिल्स, स्टेट वूल्स मिल। अगर क्वेश्चन है एग्जाम में कि सर्वाधिक ऊन उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको करना है जोधपुर। ऊन मंडी पूछे सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है, तो आपको करना है बीकानेर। ऊन मंडी का क्वेश्चन आए तो भी बीकानेर टिक करना है। स्टेट वूल मिल्स ऊन मिल पूछे तो भी आपको बीकानेर करना है। और पूछे सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन से जिले में होता है, तो आपको जोधपुर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीकानेर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूती वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के निम्न जिलों से प्राप्त होता है। आपके क्वेश्चन पूछ रहा है सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो कच्चा माल है वो निम्न में से कौन से जिलों से प्राप्त होता है। आप सभी को पता है कि सूती वस्त्र बनाने के लिए कौन सा जो मटेरियल यूज में लिया जाता है, हमारी जो खेती होती है कॉटन कपास की, सूती वस्त्र उद्योग में सबसे ज़्यादा जो है कॉटन का या कपास का यूज़ किया जाता है। अभी हम इनमें से देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा ऐसा जिले हैं जिनमें से सर्वाधिक कृषि होती है। नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जो ऊपर वाले दोनों ज़िले हैं, इनमें एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा खासा योगदान है इनका। तो आपकी जो राइट आंसर होगा यहाँ पे होगा गंगानगर एवं हनुमानगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन ए। सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल होता है कॉटन और कपास। खेती करने के लिए हमें अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए और जो इसके लिए उपजाऊ मिट्टी है वो गंगानगर हनुमानगढ़ में अच्छी मिलती है। और दूसरा चीज़ है आपका क्लाइमेट पे भी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर। तो पानी, जलवायु और मिट्टी तीनों चीज़ें जो है कॉटन कपास के लिए सूटेबल जो है वो गंगानगर हनुमानगढ़ में काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। इसलिए कच्चा माल का जो उत्पादन है सर्वाधिक गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आप सभी ने नाम सुना है खुसखेड़ा। कहाँ स्थित है खुसखेड़ा? इसमें आपका ऑप्शन आएगा अलवर। सही आंसर है इसका अलवर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराजा
श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई? ये जो महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड है, ये सूती वस्त्र उद्योग से रिलेटेड है। सूती वस्त्र उद्योग लाखेरी बूंदी में स्थित है। महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई? सूती वस्त्र उद्योग है, ये सूती वस्त्र की कंपनी है जो लाखेरी बूंदी में स्थापित है। इसकी स्थापना हुई थी 1939। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? आपसे पूछ रहा है नहीं है। अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किए थे 2-3, उनमें आया था वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, तो ये तो अपने आप सही हो गया। 4 में से एक आपको पता है। सेकंड दे रखा है आपके सीमेंट। सीमेंट में आपके दे रखा है निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा जो है वो है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ जो है सीमेंट उत्पादन में अग्रणी है। सीमेंट उत्पादन में यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट हो गए, जेके सीमेंट हो गए, लाफार सीमेंट, जितने भी मैक्सिमम कारखाने सीमेंट के हैं वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसलिए चित्तौड़गढ़ जो जिला है वो सीमेंट उत्पादन में अग्रणी जिला है। और ये स्थित सीमेंट के लिए निम्बाहेड़ा। ये पूछना चाह रहे हैं नहीं है, तो वस्त्र के लिए भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी हो गया, सीमेंट के लिए निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ हो गया। थर्ड ऑप्शन आपके दे रखा है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक होते हैं, ये डीडवाना नागौर में है। फोर्थ ऑप्शन आपके दे रखा है उर्वरक मोडक। मोडक आपके कोटा में है। यहां पर मंगलम सीमेंट फैक्ट्री है। सीमेंट फैक्ट्री तो आप खुद देख लीजिए अब कौन सा ऑप्शन आएगा। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा हो गया, ठीक है। सीमेंट के लिए निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ हो गया। सर्वाधिक सीमेंट कारखाने चित्तौड़गढ़ में स्थापित हैं। थर्ड ऑप्शन आपके है सोडियम सल्फेट जो फर्टिलाइजर्स है, उर्वरक है, डीडवाना नागौर में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन आपके दे रखा है उर्वरक फर्टिलाइजर्स के लिए मोडक। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे यहाँ इसमें आएगा मोडक कोटा में स्थित है, जहाँ पे मंगलम सीमेंट फैक्ट्री। तो ये जो मोडक है ये यहाँ पे सीमेंट से रिलेटेड है, ना कि उर्वरक से रिलेटेड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्वरक मोडक। मोडक कहाँ स्थित है? कोटा में। किससे रिलेटेड है? सीमेंट फैक्ट्री। यहाँ पे मंगलम सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई है। तो मोडक का उर्वरक से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थापित किया गया। लाखेरी कहाँ है? बूंदी में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। सोजत में टायर फैक्ट्री स्थित है। सोजत कहाँ है? पाली में। थर्ड ऑप्शन आपके दे रखा है बीकानेर में स्टेट वूलन मिल स्थित है। ये अभी हमने क्वेश्चन किया था, स्टेट वूल मिल बीकानेर में है और ऊन मंडी भी बीकानेर में है। थर्ड ऑप्शन आपके दे रखा है राजस्थान में कोटा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। इसमें ऑप्शन है 1, 2 व 3 सही है। फर्स्ट क्या दे रखा है? प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी बूंदे में स्थापित किया गया। ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे लाखेरी बूंदी में एसोसिएट सीमेंट प्लांट लगाया गया है जिसका नाम है एसोसिएट सीमेंट फैक्ट्री। ऑप्शन 1 ठीक है। हमें ये सही उत्तर का चयन करने को बोल रहा है। ऑप्शन 1 ठीक हो गया। सेकंड दे रखा है आपके सोजत में टायर फैक्ट्री स्थित है। तो ये ऑप्शन आपके गलत हो गया। टायर फैक्ट्री जो है ये स्थित है कांकरोली राजसमंद। कांकरोली राजसमंद।
थर्ड आपके दे रखा है, आप सभी को पता है सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र भीलवाड़ा है, ना कि कोटा। तो आपको पूछ रहा है, ये सही उत्तर का चयन करने को बोल रहा है। आपके फर्स्ट ऑप्शन ठीक है और आपका थर्ड ऑप्शन ठीक है। अभी हमने किया था कुछ देर पहले ही क्वेश्चन के बीकानेर में स्टेट वूल मिल स्थित है। तो आपका इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी बूंदी में लगाया गया। प्लांट का नाम है एसोसिएट सीमेंट फैक्ट्री। सेकंड जो है, टायर फैक्ट्री सोजत में नहीं है, ये स्थित है कांकरोली राजसमंद में। थर्ड ऑप्शन हमें क्वेश्चन किया भी, ये ठीक है। राजस्थान में कोटा सूती वस्त्र उद्योग है, ये भी हमने किया है। तो आपको दो ऑप्शन आपको पता है, पढ़ लिए हमने पहले, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और तो ये सॉरी, ये ठीक है, ये गलत है और ये वाला भी गलत है। तो आपका राइट आंसर हो गया फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, बीकानेर स्टेट वूल मिल्स था। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड सही है। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से आसानी से पढ़ना है और फिर ऑप्शंस को एक एक को देखना है। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं कि इन चार ऑप्शन को पढ़ते हैं, नीचे जाते ही नहीं है कि क्या दे रखा है क्या नहीं, और इनमें से टिक करके आ जाते हैं। नहीं, ये जल्दबाजी का नतीजा होता है। आपको आराम से क्वेश्चन पढ़ के फिर नीचे देखना है कि क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, किस हिसाब से क्या टिक करना है हमें और कैसे ओमार में फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। मारवाड़ राज्य में किन स्थानों पर नमक तैयार किया जाता है? नमक कहाँ से तैयार किया जाता है? झीलों से, खारे पानी की जो झील होती है, खारे पानी की झीलों से नमक तैयार किया जाता है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है पचपदरा, पचपदरा बाड़मेर में, फलोदी, लूणकरणसर, लूणकरणसर बीकानेर में आपके, डीडवाना, पचपदरा, फलोदी, लूनी, लून। थर्ड ऑप्शन है कानोद, फलोदी, पचपदरा। फोर्थ ऑप्शन है कचर, रेवास, फलोदी, डीडवाना और लूनी। तो यहाँ पे आपके आएगा ऑप्शन बी, डीडवाना नागौर में है, पचपदरा बाड़मेर में, फलोदी अलग से स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, लूनी। ये चारों जो हैं ये खारे पानी की झीलें हैं जहाँ से नमक तैयार किया जाता है। ये झीलों के नाम है डीडवाना, पचपदरा, फलोदी में झील है और लूनी। इन सभी से जो है नमक तैयार किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक उद्योग या फैक्ट्री किस जिले में स्थित है? आपको, आप इजीली क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। जयपुर में रहते हैं तो आपको सबको पता है सर्वाधिक उद्योग और फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया जैसे विश्वकर्मा है, ये जयपुर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वाधिक उद्योग व फैक्ट्री किस जिले में स्थित है। तो आपको करना है जयपुर। ऐसे आसान से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन तो एग्जामिनर क्यों ही पूछेगा, और हमें लगता है कि भाई कुछ और होगा, जयपुर तो कैसे होगा इसमें। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक वृहद उद्योग की जो बड़े उद्योग होते हैं, उद्योगों के चार प्रकार होते हैं नॉर्मली, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग और कुटीर उद्योग। तो ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि वृहद उद्योग जो है सर्वाधिक कहाँ स्थित है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका बी, अलवर। क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस है। ये आपको पूछ रहे हैं सर्वाधिक उद्योग और फैक्ट्री किस जिले में स्थित है, तो आपको करना है जयपुर। और क्वेश्चन पूछे इस टाइप से कि सर्वाधिक वृहद उद्योग कहाँ है, तो आपको ऑप्शन करना है बी, अलवर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन दोनों अलग अलग टाइप के हैं, लैंग्वेज दोनों की अलग अलग है, आंसर भी अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। प्रथम सहकारी सूती वस्त्र मिल स्थित है। अभी मैंने तीनों चीजें समझा दी थी आपको, सहकारी, सार्वजनिक और निजी। तो अब हमें सहकारी सूती वस्त्र मिल देखनी है जिसमें व्यक्तिगत विशेष का और सरकार दोनों का इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे आपके आएगी, क्वेश्चन है प्रथम सहकारी सूती वस्त्र मिल स्थित है, को करना है भीलवाड़ा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊंटनी दुग्ध विपणन केंद्र स्थापित किया गया है। विपणन का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग। गाय, वो सॉरी, बकरी, भेड़, ऊंट, ये ज्यादातर जो है हम देखते हैं भी
इधर वाले बेल्ट में, जैसलमेर में, मरुस्थल वाले साइड में ज़्यादा ये वाले पशु पालते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि सर्वाधिक ऊँटनी का दुग्ध का उत्पादन कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विपणन केंद्र कहाँ है, मार्केटिंग कहाँ से होती है सर्वाधिक इसकी। तो इसमें आंसर आपका आएगा ऑप्शन सी, जयपुर। यहाँ पे दूध इकट्ठा होके आता है, मार्केटिंग जो है जयपुर से की जाती है। जयपुर में जगह है एक बस्सी, वहां से जो है ऊँटनी की दुग्ध का जो है मार्केटिंग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जयपुर में ऊँटनी का दुग्ध का उत्पादन सर्वाधिक होता है, नहीं। ऊँटनी के दुग्ध का सिर्फ विपणन केंद्र है, मार्केटिंग होती है यहाँ से जयपुर बस्सी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑलिव टी प्लांट स्थापित किया गया है। ऑलिव टी प्लांट क्या है? जैतून का प्लांट। जैतून के तेल का सबने नाम सुना है, जैतून तेल। इसका नॉर्मली जो यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है? मसाज वगैरह में किया जाता है। तो जो ऑलिव टी प्लांट स्थापित किया गया है वो है आपकी बस्सी। बस्सी कहाँ स्थित है? जयपुर में। ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस काफी पूछ लेता है एग्जामिनर, जो डायरेक्टली आपको जगह का नाम ध्यान रखना है। बस्सी जयपुर में स्थित है, ऑलिव टी प्लांट स्थापित किया गया है बस्सी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई। सीमेंट फैक्ट्री, इसमें आएगा आपके मोडक, अभी हमने किया था कोटा में है जहाँ पे मंगलम सीमेंट फैक्ट्री है। चित्तौड़गढ़ हमने किया, इसमें सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई है। निम्बाहेड़ा भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आपके ऑप्शन बचा सी। लाखेरी कहाँ है? बूंदी में। यहाँ पे एसोसिएट सीमेंट फैक्ट्री की सबसे पहले स्थापित की गई थी, एसोसिएट सीमेंट फैक्ट्री। लाखेरी बूंदी में। पूछ रहा है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोलेगी। सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में है। मंगलम सीमेंट फैक्ट्री जो है मोडक कोटा में है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में ही है। यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई है। ऑप्शन सी है लाखेरी बूंदी। एसोसिएट सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम। तो आपसे क्वेश्चन आए तो आपको आंसर ये करना है, लाखेरी बूंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं। अभी मैंने बताया कि सीमेंट का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट तत्व हैं, एलिमेंट्स है, वो कौन कौन से होते हैं? चूना पत्थर हो गया, स्लीका हो गया, जिप्सम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये सभी तत्व जो सीमेंट उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसमें आपका एनवायरनमेंट भी मैटर करता है, आपकी जलवायु, आपका क्लाइमेट कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी मिट्टी, मिट्टी कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं। तो ऐसे जिले जिनकी मिट्टी में जो सर्वाधिक जिप्सम की मात्रा हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, चूना पत्थर, लाइमस्टोन हो, तो उन जिलों में जो है सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होगा। कोई भी कारखाना, इंडस्ट्री या कंपनी लगाई जाती है तो सबसे पहले तीन चीज़ें देखी जाती है वहाँ पे। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, और आपको जो रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है, वो वहाँ पे आसानी से मिल सकता है, नहीं मिल सकता। थर्ड है कि वहाँ पे जल की मात्रा कितनी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी किसी भी कारखाने, कंपनी को चलाने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी वहाँ पे आसानी से मिल जाए, इधर उधर से रॉ मटेरियल के लिए आपको ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े, सारी चीज़ें आपको एक जगह पर, सीमित जगह पर अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वालिटी की मिल जाए, जिससे आपके जो कारखाना है, सीमेंट उद्योग है, वो अच्छे तरीके से चले। क्वेश्चन है राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके दे रखा है बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही व उदयपुर। सेकंड ऑप्शन है आपके चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा। थर्ड ऑप्शन है सिरोही, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है कोटा, बूंदी, टोंक एवं भीलवाड़ा। कभी कभार क्या होता है कि हमें जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से एक ऑप्शन आ रहा है, तीन ऑप्शन में हम कंफ्यूज हैं। अभी हम ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑप्शंस को भी अच्छे से देखेंगे, क्या पता ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ऑप्शंस हमारे थोड़े बहुत रिलेटेड हैं, हमने कुछ ना कुछ पढ़ा है उनसे रिलेटेड, तो हम ऑप्शंस को भी अच्छे से रीड करेंगे। तो अब देखो, जैसे कि हम देखते हैं सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं। सबसे पहले हमें अगर पता है कि सीमेंट के सर्वाधिक कारखाने हमने कहाँ कहाँ पे पढ़े हैं, चित्तौड़गढ़ में हमने सबसे ज़्यादा पढ़े हैं,
कि सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने कहाँ पे हैं? चित्तौड़गढ़ में। कोटा में भी हमने पढ़ा है एक मंगलम जो सीमेंट फैक्ट्री है, कोटा मोड़क में स्थित है, ठीक है। फिर जो सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी बूंदी इलाखेरी में, वो भी हमने पढ़ा है। तो इसमें लगभग तीनों ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसमें चित्तौड़गढ़ तो दे रखा है बट बूंदी नहीं है इसमें, और कोटा भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपकी कोटा दे रखा है, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ भी नहीं है, बूंदी भी नहीं है, सिरोही भी नहीं है, उदयपुर भी नहीं है। तो आपके जो ऑप्शन ऐसे सटीक आंसर आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है चारों ऑप्शंस में तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि सर्वाधिक सीमेंट के जो कारखाने फैक्ट्रियाँ हमने पढ़ी हैं वो कौन से जिलों में ज़्यादा मात्रा में पढ़ी है हमने। तो जब आप सीमेंट कारखाने पढ़ोगे सीमेंट के तो आपको ज़्यादातर इन्हीं जिलों में मिलेंगे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, ऑप्शन ठीक से पढ़ने हैं, सही क्वेश्चन का सही जवाब देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने हमने कहाँ पे पढ़े हैं? चित्तौड़गढ़ में। अल्ट्राटेक हो गया, जेके सीमेंट हो गया, लाफार्ज हो गया, बिरला हो गया, ये लगभग जितने भी कारखाने हैं वो सारे चित्तौड़गढ़ में। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, जैसा कि क्लाइमेट चाहिए सीमेंट उत्पादन के लिए, जैसी सॉइल चाहिए, मिट्टी चाहिए, उसमें लाइमस्टोन चूना पत्थर की मात्रा अच्छी खासी हो और जिप्सम भी अच्छा खासा हो मिट्टी के अंदर। तो चित्तौड़गढ़ की जो मिट्टी है उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स, ये सारे तत्व हमें मिलते हैं। इसलिए सर्वाधिक जो सीमेंट उद्योग है, सीमेंट कंपनियां हैं, वो कहाँ पे लगाते हैं? चित्तौड़गढ़ में। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़। राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मैक्सिमम मात्रा में चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसीलिए यहाँ पे सर्वाधिक कारखाने लगाए गए सीमेंट उद्योग के, ठीक है। नेक्स्ट, बिड़ला सीमेंट वर्कर्स अवस्थित है। आपको पूछ रहा है बिड़ला सीमेंट एक कारखाना है। कारखाना जो है ये आपके स्थित है चित्तौड़गढ़ में। आपका ऑप्शन आएगा इसमें ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? स्थानीयकरण का मतलब क्या होता है कि उसका कोई व्यक्ति विशेष है, जैसे प्रवास कर जाते हैं, उनको जो चीज़ें चाहिए, जैसा क्लाइमेट चाहिए, जैसा एनवायरनमेंट चाहिए, अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो स्थानीयकरण की मतलब जहाँ पे ज़्यादातर सीमेंट के उद्योग लगाए रहे हैं वहाँ पे ऐसा क्या नहीं मिल रहा उनको कि भाई उनका स्थानीयकरण किया जा रहा है, उनको वहाँ से हटा के दूसरी जगहों पे लगाया जा रहा है। जैसे मान लो कहीं पे भीलवाड़ा में स्थापित कर दिया, हमें पता है कि भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी बोलते हैं, अगर वहाँ पे वस्त्र उद्योग चलाए तो अच्छा खासा चलेगा। अब वहाँ पे अगर हम सीमेंट उद्योग स्थापित कर दें तो जितनी मात्रा में वस्त्र उद्योग चलेगा उतनी मात्रा में जो है सीमेंट उद्योग आपका नहीं चल पाएगा। तो स्थानीयकरण का मतलब होता है वहाँ पे अगर आपको सभी चीज़ों की उपलब्धता सही मात्रा में नहीं मिल रही है तो आप उसको हटा के और किसी और जगह पे स्थापित कर देते हैं। तो आपके यहाँ पे पूछना चाह रहा है एक तो मार्केट, बाजार, सेकंड ऑप्शन है कच्चे माल की उपलब्धता, थर्ड ऑप्शन है शक्ति संसाधनों की उपलब्धता, फोर्थ ऑप्शन है प्रशिक्षित श्रमिक। किसी भी इंडस्ट्री या उद्योग को चलाने के लिए चारों चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। मार्केटिंग होना भी ज़रूरी है। अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हो, सीमेंट उत्पादन हो या फिर और किसी चीज़ का, सूती वस्त्र का उत्पादन कर रहे हो, कॉटन मिल्स का आप मिल लगा रहे हो, तो उसके लिए आपको ये चारों चीज़ें ज़रूरी है। मार्केटिंग, आप चाहते हो कि अगर आपने कोई भी सामान बनाया है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन किया है तो उसकी मार्केटिंग अच्छी खासी हो, तभी तो आपने जितना इन्वेस्ट किया है उसका आपको टर्नओवर मिलेगा। टर्नओवर नहीं मिलेगा तो आप इन्वेस्ट कैसे कर पाओगे? इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे तो आपका जो कारखाना है, उद्योग है, वो नहीं चल पाएगा। तो मार्केटिंग होना भी ज़रूरी है। सेकेंड ऑप्शन आपके हैं कच्चे माल की उपलब्धता। जब तक आपको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, कच्चा माल नहीं मिलेगा, आप स्टार्ट कैसे करोगे? किसी भी उद्योग या संस्था की स्थापना कर भी दी हमने, हमें कच्चे माल की उपलब्धता कहीं और से दूर से लेनी पड़ रही है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम इतना अच्छा खासा टर्नओवर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कच्चे माल की उपलब्धता।
अभी जैसे कॉटन कपास है, वहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में होता है। वहाँ पे सूती वस्त्र मिल अच्छी खासी चल जाती है, क्योंकि वहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। जहाँ पर हमें कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से हो रही है, अगर हम उद्योग वहाँ पे स्थापित करें तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी जितनी भी लगती है सारी हमारी सेफ हो गई, तो हमें टर्नओवर अच्छा खासा मिल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भी कच्चे माल की उपलब्धता जो है, जहाँ पे हमने उद्योग स्थापित किया है वहीं पे हो जाए, हमें इधर उधर भटकना ना पड़े, एक्स्ट्रा चार्जेस ना देना पड़े। तो आपके यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन बी, कच्चे माल की उपलब्धता। सेकंड दे रखा, थर्ड दे रखा आपको शक्ति संसाधनों की उपलब्धता। ऑब्वियसली जब तक आपको सही मात्रा में सही टेक्निक नहीं मिलेगी, सभी संसाधन नहीं मिलेंगे, तो वो उद्योग इतना फल फूल नहीं पाएगा। तो संसाधन भी अच्छी मात्रा में होना जरूरी है, उनकी उपलब्धता भी जरूरी है। फोर्थ ऑप्शन आपके दे रखा है प्रशिक्षित श्रमिक। उद्योग में जितने भी इंडस्ट्रीज में मशीनरी वगैरह होती है, उनको चलाने के लिए, उनको समझने के लिए, उनकी मैकेनिक समझने के लिए अच्छे खासे कुशल श्रमिक होना भी आवश्यक है। किसी भी इंडस्ट्री उद्योग को चलाने के लिए चारों चीजें आवश्यक है। और यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये पूछ रहा है आपको, सीमेंट उद्योग को स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है। सीमेंट उद्योग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या चीजें, चूना पत्थर हो गया, जिप्सम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये चीज़ें जिस एनवायरनमेंट मिलती है, जिस मिट्टी में मिलती है, तो उनका स्थानीकरण भी उधर ही होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता। ठीक है, तो इसमें आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में प्रथम चीनी उत्पादन मिल स्थापित की गई है। हमने पहले क्वेश्चन किया, उसमें बता दिया चीनी उत्पादन किस किस से होता है, गन्ना प्लस चुकंदर। चुकंदर से चीनी का उत्पादन करने वाली एकमात्र मिल है गंगानगर शुगर मिल। गंगानगर शुगर मिल स्थापना कब की थी इसकी, 1937 में। पहले ये निजी थी, अभी वर्तमान में इसको 1956 में सार्वजनिक कर दिया गया। सार्वजनिक है ये। तो एकमात्र शुगर मिल थी जिसने सबसे पहले चुकंदर से चीनी बनाना स्टार्ट करा था 1964 में। अभी वर्तमान में जो है ये चीनी उद्योग में काम ना करके हेरिटेज लिकर में, शरबत की जो बोतलें होती है वो बनाने में, सैनिटाइजर बनाने में, कोविड के बाद इसको काफ़ी लॉस हुआ, तो चीनी मिल ना होके अभी ये अदर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर रही हैं। ज़्यादातर सैनिटाइजर, कोविड के टाइम से इन्होंने काफ़ी सैनिटाइजर्स बनाए, हेरिटेज लिकर्स बनाए हैं। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो गंगानगर शुगर मिल है वो चुकंदर से चीनी बनाने वाली सबसे पहली मिल थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान में प्रथम चीनी उत्पादन मिल स्थापित की गई। आपके पास ऑप्शन दे रखा है केसुराय पाटन, अभी क्वेश्चन किया था उसमें था ये बूंदी, श्री गंगानगर में ये है ही गंगानगर शुगर मिल, कोटा में कोई शुगर मिल नहीं है। लास्ट ऑप्शन आपके पास भोपाल सागर। भोपाल सागर जो है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहाँ पे सबसे पहले स्थापित की गई थी 1932 में। क्या नाम है, मेवाड़ शुगर मिल। मेवाड़ शुगर मिल सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना, चीनी उत्पादन मिल की स्थापना की गई थी भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में, और मेवाड़ शुगर मिल नाम था जिसका। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है। शक्कर जो वही अभी ये शुगर मिल, अभी ये पूछ रहा है कि भाई सहकारी तंत्र में कौन सा है जिसमें किसी निजी व्यक्ति का भी इन्वेस्टमेंट हो और सरकार का भी इन्वेस्टमेंट हो। इसमें से ऐसे कौन सा कारखाना है, शुगर मिल है जिसमें सहकारी तंत्र द्वारा चीनी का उत्पादन किया जाता है। उदयपुर में जो है उदयपुर शुगर मिल है, ये निजी है। उदयपुर शुगर मिल निजी है ये। सेकंड अभी हमने किया था भोपाल सागर, ये भी निजी है। प्रथम निजी है ये, ध्यान रखना, फर्स्ट निजी है। सबसे पहले स्थापित की गई थी भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में शुगर मिल जो है, और निजी है, सर्वप्रथम स्थापित की गई थी 1932 में। थर्ड है आपकी श्री गंगानगर में, गंगानगर जो है चुकंदर से चीनी बनाने वाली 1937 में। डी ऑप्शन है, ये वर्तमान में सार्वजनिक है। डी है आपकी केसुराय पाटन, ये स्थित है बूंदी में। यह आपके सहकारी
चीनी मिल है। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। क्वेश्चन है सहकारी चीनी मिल जो है उसका कारखाना कहाँ स्थित है? केशोरायपाटन बूंदी में 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम सहकारी चीनी मिल है। वर्तमान में शायद इसको बंद कर दिया गया है, वर्तमान में बंद है। केशोरायपाटन कहाँ स्थित है? बूंदी में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। राजस्थान में अब्रक ईंट उद्योग केंद्रित है। अब्रक से ईंट कहाँ बनाई जाती है? तो उसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, गंगानगर। यहाँ पे आपके राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी भीलवाड़ा। यहाँ पे सर्वाधिक अब्रक ईंट या ईंटों का सर्वाधिक या विकसित ईंट कारखाने हैं यहाँ पे। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी भी बोलते हैं और सर्वाधिक अब्रक की ईंटें ईंट कारखाने कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है? आपके पास ऑप्शन 4 हैं आपके सामने। ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है भरतपुर, ऑप्शन सी है धौलपुर, ऑप्शन डी है गंगानगर, श्री गंगानगर। आपको अगर ये क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ नहीं है, आपको नहीं आ रहे, कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, हमें डायरेक्टली याद करने होते हैं। लगभग क्वेश्चन क्या होते हैं? एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबके सब एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है फैक्चुअल होती है, हमें डायरेक्टली याद करनी पड़ती है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हमें जिले का नाम याद रखना है, आपका पढ़ा हुआ नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें क्या करूँ, आपको अगर तुक्का भी लगाना है एग्जाम के अंदर तो एक बार ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लेना है हमें। हमने जितने भी चीनी मिल्स पढ़ी है, केशोरायपाटन बूंदी में होगी, उदयपुर शुगर मिल उदयपुर के अंदर होगी, थर्ड हमने पढ़ी भोपाल सागर वाली मेवाड़ चित्तौड़गढ़ में होगी, और एक गंगानगर शुगर मिल पड़ी जो श्री गंगानगर में होगी। तो इन 3 जिलों के नाम तो हमने कहीं लिए ही नहीं शुगर मिल में। तो आप ऐसे करके और तीनों ऑप्शंस काट सकते हो। यहाँ पे आपने सिर्फ श्री गंगानगर में गंगानगर शुगर मिल का नाम सुना है। गंगानगर शुगर मिल जो गन्ने के साथ साथ चुकंदर से भी चीनी बनाती है और वर्तमान में इसको सार्वजनिक कर दिया गया है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपको नहीं आ रहा, आपका पढ़ा हुआ नहीं है। कुछ फैक्चुअल चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है, परिपूर्ण नहीं है कि उसने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, कुछ ना कुछ हमारा छूट ही जाता है। और एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एकदम ईजी क्वेश्चन है, तीनों का हमने कहीं नाम नहीं पढ़ा, जितने भी हमने मील्स पढ़ी हैं शुगर मिल्स, श्री गंगानगर का हमने पढ़ा है, शुगर का नाम गंगानगर शुगर मिल पढ़ी है हमने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने वाला कारखाना स्थित है। नोटों की जो स्याही इंक, जो हमारे नोटों की छपाई होती है उनके लिए जो इंक यूज में ली जाती है, उसका कारखाना पूछ रहे हैं कि कारखाना कहाँ स्थित है। सबसे पहले आपको दे रखा है भिवाड़ी। भिवाड़ी कहाँ स्थित है? अलवर में। सेकंड है तिजारा, तिजारा भी अलवर में है। टपुकड़ा ये भी अलवर में है। अजमेर, अजमेर में है ही। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा भिवाड़ी। अगर ऑप्शन में भिवाड़ी भी हो और अलवर भी हो, आपको राइट आंसर भिवाड़ी ही करना है। भिवाड़ी अलवर में स्थित है, तिजारा भी अलवर में स्थित है और टपुकड़ा भी अलवर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन ए भिवाड़ी। ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, आपको याद रखना है डायरेक्टली। वे नोटों की स्याही बनाने का जो कारखाना है वो भिवाड़ी में स्थित है और भिवाड़ी कहाँ स्थित है? अलवर के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, नंबर 30 क्वेश्चन है आपका, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? अभी मैंने आपको बताया भिवाड़ी हो गया, तिजारा हो गया और टपुकड़ा हो गया, तीनों कहाँ पे स्थित है? अलवर में। तो आप आराम से इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, सबको पता है भिवाड़ी जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया है। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भिवाड़ी कहाँ स्थित है? अलवर के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अभी देखो ये पढ़ लिया हमने, सरसों तेल का उद्योग केंद्र पूछ रहा है। हम पढ़ते हैं कि सर्वाधिक सरसों का जो उत्पादन है वो कहाँ पे होता है? सेवर भरतपुर में होता है, सबने पढ़ा है क्वेश्चन।
जितने भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो लगभग ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। फसलों से रिलेटेड आप जब कृषि वाला एग्रीकल्चर वाला टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ पे पूछता है आपको कि भाई सरसों का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है, बाजरे का उत्पादन वाला जिला कौन सा है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आपको ये पूछ रहे हैं सरसों तेल उद्योग, जहाँ पे जिस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहीं पे उसका मटेरियल बनेगा। तो सरसों का तेल हम नॉर्मली जो घर में खाने में यूज़ करते हैं, तो सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सेवर भरतपुर में। तो यहाँ पे कारखाना लगाना तो बनता है, रॉ मटेरियल आपको कच्चा माल भरतपुर के अंदर आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, भरतपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, डेट वाले क्वेश्चन हमें याद करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट हम रिपीटली अगर उन चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं तो हमें आसानी से याद हो जाती है। तो आपके यहाँ पे राइट आंसर आएगा 1978 में। प्रथम औद्योगिक नीति फैक्ट वाला क्वेश्चन है, ऐसे कैसे याद करना है। औद्योगिक नीति फर्स्ट पूछ रहा है तो वो आई थी 1978 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? कृषि आधारित कुछ उद्योग बताए थे मैंने, सूती वस्त्र हो गया, डेयरी उद्योग हो गया, और ये वनस्पति घी, सरसों का तेल, बायोडीजल, ये सारे जितने भी उद्योग है, चीनी शुगर मिल, सभी कृषि आधारित उद्योग है। तो ये हमें पूछ रहा है कि भी सबसे पहले जो वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे आपके राइट आंसर आएगा भीलवाड़ा में। और क्वेश्चन आए कि वनस्पति घी का वर्तमान में सर्वाधिक जो है उत्पादन कहाँ हो रहा है, तो आपको करना है वहां पे जयपुर। वर्तमान में सर्वाधिक कारखाने कहाँ हैं वनस्पति घी के, वर्तमान में पूछे तो जयपुर में है, और सबसे पहले स्थापित किए गए थे तो वो भीलवाड़ा में किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में सुगर उद्योग या शक्कर उद्योग के केंद्रों का सही समुच्चय है, हमें यहाँ पे देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है कोटा, टोंक, भीलवाड़ा। सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है उदयपुर, टोंक, भीलवाड़ा। अभी हमने सारी की सारी चीनी मिल्स पढ़ ली है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी सारे देख लिए। अब आप इजीली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। केशवराय पाटन हमने पढ़ा है, कहाँ स्थित है ये? बूंदी में, जिसमें सहकारी शुगर मिल कहते हैं इसको। सेकंड आपके श्रीगंगानगर आपने पढ़ा है, गंगानगर शुगर मिल है जो वर्तमान में सार्वजनिक है, चुकंदर से चीनी बनाने का काम करती है। बीकानेर का हमने कहीं नाम नहीं पढ़ा। ठीक है, इसमें हमने कोटा भी नहीं पढ़ा, टोंक भी नहीं पढ़ा, भीलवाड़ा भी नहीं पढ़ा, ये भी कट गया। फर्स्ट हमने उदयपुर पढ़ा है, ठीक है, टोंक भी नहीं पढ़ा, भीलवाड़ा भी नहीं पढ़ा, ये भी कट गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन केशवराय पाटन हमने देखा, श्री गंगानगर में गंगानगर शुगर मिल है, बीकानेर में हमने कोई शुगर मिल नहीं पढ़ी, तो ये ऑप्शन भी कट गया। फिर लास्ट ऑप्शन आपके दे रखा है श्री गंगानगर, पढ़ा है हमने, भोपाल सागर भी हमने पढ़ा है, मेवाड़ शुगर मिल स्थित है यहाँ पे। भोपाल सागर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जहाँ पे मेवाड़ शुगर मिल स्थित है। थर्ड है आपके केशवराय पाटन, बूंदी में है, सहकारी चीनी मिल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। जब आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप आसानी से कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो या फैक्चुअल क्वेश्चन हो इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बस सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के अंदर आपका एक फोकस, एकदम रिलैक्स होके क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना, और फिर देखना है कि भी क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। उसके बाद आपको एक एक ऑप्शन पढ़ने के बाद सही तरीके से जवाब देना है। तो आपका लास्ट ऑप्शन आएगा इसमें, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेवाड़ शुगर मिल कहाँ स्थित है? अब तो आप आसानी से कर दोगे क्वेश्चन, हमने इतनी बार पढ़ लिया है मेवाड़ शुगर मिल, मेवाड़ शुगर मिल। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा आपका भोपाल सागर। भोपाल सागर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। उदयपुर में उदयपुर शुगर मिल है, श्री गंगानगर में गंगानगर शुगर मिल है, केशवराय पाटन बूंदी में है, तो यहाँ पे केशवराय पाटन शुगर मिल है। चारों हमने पढ़ी है। मेवाड़ की पूछ रहा है तो मेवाड़ में जो है भोपाल सागर में स्थित है। भोपाल सागर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो सबसे पहले स्थापित की गई थी निजी चीनी मिल जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है राजस्थान के टेक्सटाइल सिटी। हमने शुरुआत में जो क्वेश्चन किए थे उसमें बता दिया था टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र निर्यातक शहर मैनचेस्टर, सभी किसको बोला जाता है यहाँ पे?
ऑप्शन आपका सी आएगा, भीलवाड़ा। अगर ये क्वेश्चन आए आप आंख बंद करके और आपको भीलवाड़ा कर देना है, इसमें सोचना ही नहीं है। टेक्सटाइल सिटी हो, मैनचेस्टर हो, वस्त्र निर्यातक शहर हो, सभी कौन सा होगा इसमें? भीलवाड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? वही सेम क्वेश्चन आ गया। आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के पूछ लेता है। लगभग सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। वस्त्र निर्यातक नगर पूछे तो भी भीलवाड़ा करना है, टेक्सटाइल सिटी पूछे तो भी भीलवाड़ा करना है, राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो भी आपको भीलवाड़ा ही करना है। तो यहाँ पे इजीली आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीलवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है। ध्यान से देखो ऑप्शंस को। सीमेंट, पहले क्या होता था? कच्चे घर होते थे। किसी ने देखे कभी कि सीमेंट के उद्योग होते थे? हम दादा परदादा से कभी सुना हो कि पक्के मकान हुआ करते थे? जितने भी हमें सभ्यताएं मिली हैं उनमें सब में क्या मिले? कहीं पे कच्चे मकान सिर्फ मिट्टी से बने हुए, फिर आगे मिले हमें ईंटों से बने हुए। ऐसे धीरे धीरे अब सीमेंट का तो अब यूज होने लगा है, तो सीमेंट उद्योग तो सबसे प्राचीन हो ही नहीं सकता। फिर नेक्स्ट है चीनी उद्योग। चीनी शुगर जो है अब लोग यूज में लेने लगे। अब पता लगा है जाकर कि भैया गन्ने से हम चीनी के रूप में भी यूज में ले सकते हैं, चुकंदर से भी हम चीनी बना सकते हैं। तो चीनी उद्योग भी प्राचीन नहीं हुआ। सी ऑप्शन आपकी सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन काल से ही जो है कॉटन कपास का भारत में, राजस्थान में काफी अच्छी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है। एग्रीकल्चर, कृषि जो है ये भारत का, इंडिया का हो या राजस्थान का, जितने भी स्टेट्स है सबका जो इम्पोर्टेंट एक रोजगार का साधन है प्राचीन काल से ही, वो क्या रहा है? कृषि। ज्यादातर लोग जो है कृषि, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। जब एजुकेशन नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, तो सभी लोग खेती करते थे। अब एजुकेशन आ गई, शिक्षा आ गई, तो लोग बाग पढ़ने लग गए, जॉब करने लग गए। अदरवाइज पहले जो लोग होते थे उनके पास कोई काम नहीं होता था, तो क्या करते थे? कृषि करते थे। तो कृषि आधारित उद्योग भी हमने देख ले कौन कौन से उद्योग है। तो सबसे प्राचीनतम अगर आपको पूछे तो आपका आएगा ऑप्शन सी, सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन सी राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट, रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं ताकि। सबसे पहले हम देखते हैं भाई रिको। सबने सुना है रिको? रिको हो गया, रूडा हो गया, आरएफसी हो गया, ये सभी क्या है? संस्थान है। सरकारी हो या कोऑपरेटिव हो, ये सभी संस्थान हैं। ये क्या काम करते हैं? इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आए इंडिया के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, लोगों को रोजगार मिले, तकनीकी सुविधाएं बढ़े। तो इंडस्ट्रियल्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ संस्थाएं स्थापित की गई है। ये क्या करती है? कम ब्याज दर पर ऋण देती हैं जो भी कोई भी उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई है ताकि उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्रीज में, उद्योग में इन्वेस्ट करें, लोगों को रोजगार मिले और सारी चीज़ें हमें एक जगह पे उपलब्ध हो जाए। तो रिको जो है इसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये संस्थान है। ये मध्यम और वृहद जो उद्योग हैं, मैंने अभी टाइप्स बताए थे, सूक्ष्म उद्योग हो गया, मध्यम उद्योग हो गया, वृहद उद्योग हो गया, कुटीर उद्योग हो गया। जो मध्यम और वृहद उद्योग हैं, जो बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके पास अच्छा खासा पैसा है, ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में, उनको जो है ये कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाती है, उनकी कागजी कार्यवाही में हेल्पफुल करती है ताकि वो इजीली यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है स्टेबलाइज कर सके, स्थापित कर सके, हमें भी फायदा हो और उनको भी फायदा हो। तो ये कुछ संस्थाएं हैं। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको सारी संस्थाएं जो हैं ये आपको पढ़ा दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क, सेकंड है एग्रो फूड पार्क क्या है? यहाँ पे इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, उनको इधर आकर्षित करने के लिए जो है गवर्नमेंट द्वारा कुछ फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया गया एग्रो फूड पार्क, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है मेगा फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। तो रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए हैं ताकि कृषिगत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके, कृषि में विनियोग संवर्धन का कार्य करें, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने, खाद्य भंडारण की सुविधाओं में वृद्धि करने। तो जो एग्रो फूड पार्क 4 स्थापित किए गए हैं, किस लिए किए गए? कृषि आधारित उद्योग जो है उनको बढ़ावा मिल सके।
ये जो रिक्को है एक संस्थान है, इसी के द्वारा जो है फूड पार्क स्थापित किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल्स जो हैं उनको बढ़ावा मिलता है, यहाँ पे आके स्टेबलाइज करते हैं, हमें रोजगार मिलता है, संसाधन मिलते हैं। इसके लिए जो एग्रो फूड पार्क, मेगा फूड पार्क कॉम्प्लेक्स, सेरेमिक कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी चीज़ें संचालित की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ावा मिले। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। ये राजस्थान सरकार की स्कीम है एग्रो फूड पार्क जो है, और मेगा फूड पार्क जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पे आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ये जो एक छोटा सा टॉपिक था आपका वो लगभग कंप्लीट हो गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप देखो, इसको समझो, आई विश आपको अच्छा लगेगा। और मेरी यही मेहनत थी कि भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले और अच्छे से आप कर पाओ। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऐसे ही कुछ वीडियोस आपको डेली मिलेंगे, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा आपके पास। धीरे धीरे सभी टॉपिक्स क्लियर करे जाएंगे, सभी क्वेश्चंस ऐसे एमसीक्यूज डेली लाए जाएंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ऐसे कंटिन्यू रहे, हमारे साथ जुड़े रहें, रेगुलर वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और बने रहें। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। या